हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 7th। लास्ट वीडियो में जो हीटिंग इफेक्ट का डायग्राम बना करके बताया था और आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी डेफिनेशन लिखवाई थी और थ्योरी भी लिखवाई थी, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो वो गर्म होने लग जाता है। इट बिकम सॉफ्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, सो आफ्टर सम टाइम फ्लोइंग ऑफ ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट बिकम्स हॉट। वो गर्म होने लग जाता है और गर्म होने की जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ हीटनेस ऑफ वायर इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जांपल है जैसे घरों में काम आने वाले अप्लायंसेज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक रॉड है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, काफी ज्यादा अप्लायंसेज है जो घरों में काम आते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ी थ्योरी और रह गई थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, उस थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ क्लास 7th, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, so you can easily discuss me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time, ठीक है। Let's come on the topic heating effect of electric current, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को डायग्राम बना करके बताया था, ठीक है। डायग्राम में जैसा कि देख लीजिए आप, ठीक है, कनेक्टिंग वायर बना दिया था, एक थर्मोकोल शीट है, उस पर आपको दो नेल्स लगा दी, दोनों के बीच में एक वायर ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया वायर। इलेक्ट्रिक करंट ये सेल लगा दिया प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। नीचे थ्योरी लिखवाई थी आप लोगों को, the amount of heat produced in a wire due to heating effect of electric current depends on the two factor, जो कि दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है? टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। आज की इस वीडियो में उन फैक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर है आप लिखिएगा। पहला तो है वायर का रेजिस्टेंस और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो फर्स्ट लिखिएगा, रोमन में डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ लिखिएगा। रेजिस्टेंस दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट फैक्टर तो है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। उस वायर का क्या रेजिस्टेंस होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। कभी आप रोड पर चले हो, सड़क पर बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कई बार स्पीड ब्रेकर आ जाता है। स्पीड ब्रेकर आप लोगों को क्या परेशानी करता है, क्या करता है, आपकी मोटरसाइकिल या बाइसिकल की जो स्पीड होती है उसको डाउन करता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है सर्किट में तो उसका रेजिस्टेंस लो करने के लिए, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है और किसकी हेल्प से, ठीक है, वो रेजिस्टेंस वर्क करता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो वायर होता है वो वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वायर की कितनी थिकनेस है, मोटाई है, क्या उसकी लंबाई है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट लगा करके लिखें इसके आगे, दिस डिपेंड्स। और राहुल सर जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं उनको ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं तो मेरे वर्ड्स और मेरे लिरिक्स को ज्यादा कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। केयरफुली लिसन, मेरे वर्ड्स को सुनिएगा। दिस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? मेटेरियल ऑफ, METERIALS, मेटेरियल्स ऑफ, किसका मेटेरियल? उस वायर का जो कि रेजिस्टेंस में यूज लिया गया है, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिया गया है, ठीक है, कॉमा, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वायर हो गया। एंड थिकनेस, ठीक है, उसकी थिकनेस पर, THICKNESS, ठीक है, थिकनेस। आज के वीडियो क्लास 7th के लिए है, थिकनेस ऑफ, ठीक है, वायर, थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर लिखिएगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर में क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो वायर से कितना पास हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड लिखिएगा मैग्नीट्यूड, MAGNITUD, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, CURRENT, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास्ड, PASSED, पास्ड थ्रू, THROUGH, थ्रू, पास्ड थ्रू द वायर, उस वायर से कितना पास होता है, पास्ड थ्रू द वायर, ठीक है। ये दो फैक्टर्स है जिन पर डिपेंड करता है आप लोगों के जो हीटिंग इफेक्ट है, वो इन दो बातों पर डिपेंड करता है। अगली हेडिंग में आ जाइए, आप कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा आप, इसमें लिखिएगा, हेडिंग डाल करके आपको लिखना है
हेडिंग डाल करके लिखना है। एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पर, क्या बताऊंगा, एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो आप लिखिएगा इसमें एप्लीकेशन, हेडिंग डाल लीजिएगा एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की क्या क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से मतलब कहाँ का इसका यूज होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में राहुल सर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट होता है, वो कई एप्लीकेशंस होती हैं उसकी, डेली लाइफ में देखिए तो कई सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है। जैसे कि आपने कभी जो अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक केटल होती है, टोस्टर होता है, ओवन होता है, सब में किस में यूज आता है, हीटिंग इफेक्ट पर सब वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा द हीटिंग इफेक्ट, पहले कॉमन सी थ्योरी लिख लीजिएगा, द हीटिंग HEATING, द हीटिंग इफेक्ट EFFECT, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज HAS मैनी MANY हैज मैनी एप्लीकेशन, जो कि कई सारी एप्लीकेशंस होती है, हैज मैनी एप्लीकेशंस, ठीक है, कई सारी एप्लीकेशंस होती है। इन्हें क्या बोल सकते हैं, और यूजेज, इनको यूजेज भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेज भी आप इन्हें बोल सकते हो, ठीक, क्या बोल सकते हैं, यूजेज भी होते हैं। तो कितनी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो डेली लाइफ में काम में आती है, ठीक है, यूजेज इन आवर डेली लाइफ, आगे लिखिएगा इन, ठीक है, आवर OUR एवरीडे लाइफ, ठीक है, या डेली लाइफ लिख लीजिए, एवरीडे लाइफ, ठीक है। आगे आप कंटिन्यू करेंगे, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट रोमन में डाल करके लिख दें या कैसे भी लिख दें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो यूज होता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा द हीटिंग इफेक्ट, द हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, साइंस को पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो यूटिलाइज होता है, इज यूटिलाइज, UTILISED, यूटिलाइज, UTILISED, यूटिलाइज, ठीक है, इन वर्किंग ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग HEATING, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज, APPLIANCES अप्लायंसेज, ठीक है। सच एज, कौन कौन से होते हैं, सच एज, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज, APPLIANCES अप्लायंसेज, सच एज, कौन कौन से होते हैं देखिएगा, लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, सच एज इलेक्ट्रिकल, ठीक है, रूम हीटर, इलेक्ट्रिकल RWM, रूम हीटर, HEATER, रूम हीटर, कॉमा लगा करके लिखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन IRON आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर TOASTER, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, BULB, ठीक है। कई सारे होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल भी होती है, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, KETTLE, इलेक्ट्रिक केटल, कॉमा, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, ठीक है, ओवन होता है, वाटर हीटर होता है, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें, इलेक्ट्रिक, ठीक है, वाटर हीटर, ठीक है, वाटर हीटर, ठीक है, जिसे गीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं, ठीक है। कई सारे होते हैं ऐसे, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है वो बल्ब में हीट लाइट प्रोड्यूस करने में यूज में आता है। आप भी जानते हैं बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, लेकिन जो बल्ब में यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो लाइट को प्रोड्यूस करने में होता है। तो आगे लिखिएगा द हीटिंग इफेक्ट HEATING लिखिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। आगे लिखिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, द हीटिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज,
ठीक है, यूटिलाइज्ड, UTILISED, यूटिलाइज्ड, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, किस फॉर्म में होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, फॉर प्रोड्यूसिंग, PRODUCING, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, LIGHT, जो कि लाइट प्रोड्यूस करने में यूज में आता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप, ये सारे यूजेज है, एप्लीकेशन मतलब यूजेज लिखवा रहे हैं राहुल सर। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी यूज होता है, जो कि लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, जो इलेक्ट्रिक करंट एक्सेस फ्लो होती है उसको फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट लिखिएगा द थर्ड पॉइंट में, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा थर्ड पॉइंट डाल करके, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, is utilized is utilized in a, ठीक है, in a safety, SAF, ठीक है, लिखिएगा SAFETY, सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस, DEVIC डिवाइस, उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, FUSE, जिसे इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को लार्ज फ्लो से प्रोटेक्ट करता है। ब्रैकेट में लिखें फॉर, मैं आगे इलेक्ट्रिक फ्यूज को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मत लीजिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसको आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तो आप लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ, फॉर प्रोटेक्टिंग, जो कि प्रोटेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, जो घर में काम में आती है, HOUSE, हाउस होल्ड, HOLD, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, WIRING, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, APP, ठीक है, LIANCES, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ठीक है, इधर लगा दीजिए आप फुल स्टॉप, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या बताया, मैंने आपको इसमें एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया है। आगे के टॉपिक में फ्यूज वायर को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि फ्यूज होता क्या है, कि एक्स्ट्रा करंट फ्लो होती है उसे रोकने के काम में आता है, ठीक है, तो फ्यूज का भी अपना एक यूज होता है, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस में मैंने आपको लिखवाई दिया है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में लिखवा दिया है मैंने आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हाउस होल्ड वायरिंग के बारे में भी आप लोगों को इसमें कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो हमारे जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो इसमें आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, आप इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज, हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है, हीटिंग, HEATING, हीटिंग अप्लायंसेज। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में आपके देखो मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, एक तो इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताऊंगा, कैसे वर्क करता है, क्या क्या यूज होता है, आपको फ्यूज वाले के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आप, जो लिख लीजिएगा, पहले मैं जो हिंदी में बोला था उसे ही लिखवा रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक, लिख लीजिएगा द इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, लिखिएगा द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज, APPLIANCES, द इलेक्ट्रिक, लिख लीजिएगा, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, द इलेक्ट्रिक, ठीक है, हेडिंग डाल ली आपने, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में लिखिएगा द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा सच, HUCH, सच एज, ठीक है, रूम हीटर, सच एज रूम हीटर, जिसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखवाया द हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज सच एज रूम हीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा, वर्क ऑन द हीटिंग, आगे लिखिएगा वर्क, ठीक है, ऑन द, किस पर वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। देख लीजिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हीटिंग अप्लायंसेज जो होता है हाई रेजिस्टेंस वायर के जो बने होते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर का, ठीक है, तो उनमें क्या होता है,
तो हीटिंग इफेक्ट जो अप्लायंसेज है जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट पर यूज किए जाते हैं, जो उस पर डिपेंड होते हैं, जैसे रूम हीटर होता है, आपने देखा हो, प्रेस होती है, प्रेस आयरन जो कि गर्म होकर के कपड़ों पर आयरन करने के काम में आती है। तो इसमें लिख लीजिएगा, आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑल द, इसमें लिखिएगा ऑल द, कंटिन्यू कीजिए आगे, ऑल द, ठीक है, ऑल द, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ऑल द इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल लिख लीजिए, हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, अप्लायंसेज, APPLIANCES, अप्लायंसेज, ठीक है, कंटेंस, CONTAIS, कंटेंस, ठीक है, कॉइल ऑफ, जो हाई रेजिस्टेंस होती है उसकी कॉइल होती है उसके अंदर, कॉइल, COIL, कॉइल ऑफ, ठीक है, हाई, HIGH, कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस, RESISTANCE, कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। यानी कि जो जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं उनके अंदर क्या लगी होती है, हाई रेजिस्टेंस वायर की एक कॉइल होती है। क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस वायर की एक कॉइल होती है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, मेड ऑफ नाइक्रोम वायर की, NICHROME, आपके घर में प्रेस होगी जिस पर आप मम्मी या पापा कोई भी प्रेस करते हैं कपड़ों पर, आप सर्दियों में हीटर का यूज करते हैं, तो हीटर का जो वायर रेड रेड हो जाता है, देखा होगा आपने, गर्म हो जाता है, वो किसका बना होता है, वो हाई रेजिस्टेंस होता है। वो कैसा वायर होता है, हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। और किसका बना हुआ रहता है, नाइक्रोम वायर का, उसे बोलते हैं नाइक्रोम वायर, ठीक है, यानी कि नाइक्रोम अलॉयज का बना हुआ होता है, ठीक है, ठीक है, नाइक्रोम अलॉय, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। जो आगे लिखिएगा, जो हाई, सुनिएगा क्या बताना चाह रहा हूं, जो हाई रेजिस्टेंस की कॉइल होती है, जो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, जो उसको मिलाकर के कॉइल बनाई जाती है, जो कि नाइक्रोम वायर की बनी हुई रहती है। किसकी बनी हुई होती है, नाइक्रोम वायर की, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे आपके आयरन में होती है, इलेक्ट्रिक हीटर में होती है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, द, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द कॉइल, COIL, द कॉइल, ठीक है, ऑफ, कौन सी कॉइल है, हाई रेजिस्टेंस वायर, HIGS, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, वायर, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और, ठीक है, नाइक्रोम, कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर, ठीक है, किसकी है, नाइक्रोम वायर की, NICHROME, नाइक्रोम वायर, ठीक है, कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर। तो क्या लिखवाया मैंने यहाँ पर, फुल स्टॉप के बाद लिखाया कि द कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर, ब्रैकेट में लिखाया कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर, ठीक है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल, इन एन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, हीटिंग लिख दीजिए या इलेक्ट्रिकल लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, APPLIANCES, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, हीटिंग एलिमेंट, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द हीटिंग, HEATING, हीटिंग एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कभी आपने सुना हो कि आपके पापा प्रेस सही खराब हो जाती है तो शॉपकीपर के पास जाते हैं जो अप्लायंसेज को ठीक करता है, तो वो बोलता है कि आपके पिताजी बोलते हैं कि ये खराब हो गई है, गर्म नहीं कर रही है, तो वो कई बार चेक करता है तो उसमें बोलता है कि इसका एलिमेंट खराब हो गया। क्या हो गया, एलिमेंट। तो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम वायर की एक कॉलिंग होती है, उसमें क्या होती है, कॉइलिंग होती है, जो कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो गर्म होने लग जाती है, तो उसे बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। और उसका दूसरा नाम भी है, और करके लिख दीजिए, जस्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, जस्ट एलिमेंट, ठीक है, ELEMENT, उसे जस्ट एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जितने भी हीट प्रोड्यूस करने वाले होते हैं हीटिंग एलिमेंट, वो हाई रेजिस्टेंस वायर के ही बने हुए रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है तो जो कॉपर होता है तो कॉपर का वायर उसमें अटैच रहता है। उस कॉपर का वायर क्या करता है, उस कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। कभी आपने देखा होगा हीटर में, ठीक है, आपने देखा होगा आयरन रॉड में, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन में, तो क्या होता है उसमें नाइक्रोम वायर का ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कॉपर वायर का यदि यूज किया जाएगा तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए हीट प्रोड्यूस करने वाले ज्यादातर अप्लायंसेज में नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। नोट डाल करके लिखिएगा, एक लाइन का गैप देकर के नोट डालिए, ठीक है। इसमें लिखिएगा अ लॉट ऑफ, जो हिंदी में बोला था उसे ही लिखवा रहा हूं, अ लॉट ऑफ, ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस, HEAT, हीट
इज प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन द, आगे लिखिएगा, इन द, मैंने क्या बोला था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द हीटिंग एलिमेंट, इन द हीटिंग, HEATING, इन द हीटिंग एलिमेंट, ELEMENT, इन द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज, आगे लिखिएगा, बिकॉज, ठीक है, क्यों होती है, BACAUSE, बिकॉज जो कि ये बना हुआ रहता है, इट इज मेड, ठीक है, इट इज मेड, MADE, इट इज मेड ऑफ, ठीक है, किसका बना हुआ रहता है, हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर का, HIGH, हाई रेजिस्टेंस, RESISTANCE, हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम, NICHROME, नाइक्रोम वायर, ये हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर का बना हुआ रहता है। और जो क्या होता है, जो हीट जो होती है वो जब कॉपर वायर यदि कनेक्ट होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो इसमें लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद ए, आगे लिखिएगा, मैंने लिखवाया इसमें, ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द हीटिंग एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ए नेग्लिजिबल हीट, NEGLI, नेग्लिजिबल, GIVLE, क्या लिखवाया, NEGLI, नेग्लिजिबल हीट, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन द कनेक्टिंग वायर, इन द कनेक्टिंग, CONNECTING, इन द कनेक्टिंग वायर, जो कि कनेक्टिंग वायर में प्रोड्यूस होती है। अगर आप कनेक्टिंग वायर कौन सा लगाएंगे, कॉपर का, तो वो ज्यादा गर्म नहीं कर पाएगा, अगर कनेक्टिंग वायर ऑफ कॉपर, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखवाया फुल स्टॉप के बाद ए नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस इन द कनेक्टिंग वायर ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर वायर का लगाएंगे, ठीक है, ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा बिकॉज, इसका कारण लिखिए, कारण लिखवा रहे हैं राहुल सर, बिकॉज, ठीक है, कॉपर हैज वेरी, COPPER, कॉपर हैज, हैज वेरी, VERY, हैज वेरी, क्या होता है, सबसे काम की चीज लिखवा रहे हैं, लो रेजिस्टेंस, और इसको कर दीजिए अंडरलाइन, ठीक है, लो रेजिस्टेंस, इसको कर दीजिए अंडरलाइन। लो रेजिस्टेंस की वजह से जो कॉपर वायर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, यहां तक आ गया आपके समझ में। जो हीटर होता है उसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे सप्लाई देने लग जाता है, ठीक है, आगे लिख दीजिएगा, ठीक है, आगे लिख दीजिएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है मैं आपको लिखवा रहा हूं उसके बारे में, ठीक है, इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक रूम, ठीक है, हीटर, इसमें हेडिंग डलवा रहे हैं राहुल सर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, आपकी बुक में भी इसके बारे में कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है, केवल 2-3 लाइन की थ्योरी है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता तो रहा हूँ, ठीक है, जो ओवरव्यू है वो आपको दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है उसे क्या बोलते हैं हम, कन्वर्टर भी उसे बोला जाता है। तो लिखिएगा द इलेक्ट्रिक रूम हीटर, द इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कन्वर्टर, CONVERTOR, इसे कन्वर्टर भी बोला जाता है। हैज, हैज एन, ठीक है, एलिमेंट, जो इसके अंदर एलिमेंट होता है, ELEMENT, एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, मैंने यहाँ लिखवाया हैज एलिमेंट, ठीक है, मेड ऑफ, MADE, मेड ऑफ, ठीक है, एक कॉइल, इसके अंदर कॉइल का बना हुआ रहता है, और वो कॉइल किसकी बनी होती है, कॉइल ऑफ नाइक्रोम, NICHROME, नाइक्रोम, ठीक है, वायर, क्या होती है वो, नाइक्रोम वायर, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, हेडिंग डाल दी, फर्स्ट अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से लिखिएगा द इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉल्ड, ठीक है, कन्वर्टर इसे बोला जाता है, हैज एन एलिमेंट मेड ऑफ ए कॉइल ऑफ नाइक्रोम, ठीक है, फुल स्टॉप लगाइएगा। अब जब इसमें स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है, तो वैन, ठीक है, करंट, CURRENT, वैन करंट, ठीक है, एज, ठीक है, स्विच, SWITCHED, स्विच्ड ऑन, जब स्विच्ड ऑन किया जाता है तो राहुल सर ने आगे लिखवाया है वैन करंट इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, स्विच ऑन होती है, इन एन, आगे लिखिएगा, इन किसके अंदर, इन एन रूम हीटर, इन एन रूम हीटर, HEATER, इन एन रूम हीटर, तो क्या होगा, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, ठीक है, कनेक्टिंग
और लेकिन कनेक्ट किससे करोगे, जब भी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी सॉकेट से। आफ्टर कनेक्टिंग टू अ सॉकेट, SOCKET, टू अ सॉकेट ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है, ऑफ पावर POWER, पावर सप्लाई, SUPPLI, पावर सप्लाई, ठीक है, लाइन LINE, ठीक है। क्या लिखवाया राहुल सर ने, द इलेक्ट्रिक रूम हीटर कॉल्ड कन्वर्टर हैज एन एलिमेंट मेड ऑफ अ कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन in an room heater after connecting to a socket of power supply line, ठीक है। आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आज के वीडियो में बस इतना ही करवा पाऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में पावर लाइन के आगे और भी कुछ समझाऊंगा आपको, डायग्राम भी बनाकर बताएंगे, इलेक्ट्रिक आयरन का बल्ब के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी बताऊंगा। इस सभी को आपको घर पे रह करके सुरक्षित रह करके पढ़ना है, नीट एंड क्लीन होमवर्क में करना है, जो भी मैंने आज की वीडियो में लिखवाया है। कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी डाउट हो, आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।